चौथा अध्याय हम लोगों ने पूरा किया है। आखिरी में हम देख रहे थे कि 25वां वचन, गॉड हैज डिलीवर्ड फॉर गॉड हैज डिलीवर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर आवर सिंस, आवर ऑफेंसेस एंड रेज्ड अगेन फॉर आवर जस्टिफिकेशन। याद है, हमारे पापों के कारण वो प्रभु यीशु दुष्टों के हाथों में सौंपा गया और हमारे लिए वो धर्मी ठहराया गया। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जरिए से हम नीतिमान ठहराए जाते हैं। हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 12 के 10 में कि शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हमारे ऊपर दोष लगाते रहते हैं। शैतान बोलते हैं, देख लो, ये पृथ्वी पे जो लोग हैं, इंडिया में जो लोग हैं, नागपुर में जो लोग हैं, सारे पापी हैं, सारे कपटी हैं, सारे ढोंगी हैं। तो फिर हमने देखा कि हमारा याजक, महायाजक प्रभु यीशु एक एडवोकेट के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में है। इन 1 जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना के पत्र दूसरा अध्याय में, पहला पत्र के दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, Beloved children, I write this to you that you may not sin. If anyone does sin, we have an advocate in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हमें हमारा एक वकील है। भिन्न भिन्न अनुवादों में अलग अलग रीति में उसका अनुवाद किया है, पर यहां इस संदर्भ में एडवोकेट शब्द बहुत ही अच्छा लगता है। परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, मान लो परमेश्वर पिता न्याय सिंहासन में बैठा है, एक न्यायाधीश के समान, एक जज के समान, और हम है आरोपित गुनहगार के समान उस बॉक्स में है, आरोपितों के, गुनहगारों के उस बॉक्स में। और शैतान जो काउंसिल है वो बताते रहता है, देखो इसने गुनाह नंबर 1, गुनाह नंबर 2, गुनाह नंबर 3, इतने सारे गुनाह किया है ना। गुनाह के नंबर भी है, भारतीय न्याय संहिता आजकल बोलते BNS, पहले IPC। तो फिर हमारा एडवोकेट प्रभु यीशु मसीह जो न्यायी है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, वो आगे आके बताता है, हारे शैतान, तू कहता है कि मेरा इस बेटा पापी है, इस मेरी बेटी पापी है, प्रमाण लाओ, सबूत लाओ। तो कोई सबूत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा सारे पाप धुल गए हैं, सारा पाप के दाग मिट गए हैं, अभी कोई सबूत नहीं बचे। इस प्रकार हम शैतान के सामने, परमेश्वर के सामने, शैतान लज्जित हो जाते हैं। डिपार्ट सैटन, हमसे दूर हो जा, शैतान कहता है। शैतान को प्रभु यीशु कहता है, दे आर वॉश्ड, ये सब मेरे रक्त से धुल गए लोग हैं, मेरी धार्मिकता पहने हुए लोग हैं। फिर हमने पिछले हफ्ता एक अंकल के बारे में, एक बुढ़ा के बारे में बोला कि जो हमेशा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं। और डॉक्टर के, मैं दोहरा रहा हूं, पिछले हफ्ता जो देखा, वो डॉक्टर, अच्छा विश्वासी डॉक्टर के पेशेंट के वेटिंग रूम में बैठे हैं, उधर एक बाइबल थी, बाइबल खोल के
पढ़ के हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते रहा। कल पिछले हफ्ते की कहानी है, दोहरा रहा। तो फिर उधर के नर्स ने बोले ये बुड्ढे चिल्लाते रहता है, चलो हम उसको एक नेशनल ज्योग्राफिक देते हैं। ज्योग्राफी के, भूगोल के मैगजीन है। वहां भिन्न भिन्न देशों के बारे में, उधर के लोगों की संस्कृति के बारे में, लोग कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं वगैरह, उस मैगजीन में आप में से कईयों ने देखे भी होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक। तो नेशनल ज्योग्राफिक खोल के भी कुछ देर के बाद हालेलुया बोल के उठ खड़ा हो गया, चिल्लाने लगे। तो नर्स ने बोला अंकल, हमने तो बाइबल आपसे इसलिए हटा दिया, आपके हाथों से बाइबल इसलिए मैंने निकाल दिया कि आप ऐसे हल्लेलुया बोल के चिल्लाते मत नहीं रहे। पर अभी क्यों चिल्ला रहे हो? नेशनल ज्योग्राफिक देखो सिस्टर, संसार के सबसे गहरा समुद्र के बारे में दिया है, 25 किलोमीटर गहराई। और मालूम है क्या मीखा में क्या लिखा है? मीखा 7:19, पाप तुम्हारा सारा समुद्र की गहराई में डाले हैं, समुद्र की गहराई में। और फिर कोई उतनी गहराई नहीं जा सकते हैं। हमारे पाप परमेश्वर ने ऐसी जगह में डाल दिया है कि वहां कोई पहुंच नहीं सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के उस वधस्तंभ में, कलवरी के उस काठ पर जो बलिदान यीशु ने परिपूर्ण किया, सिद्ध किया, उस बलिदान के कारण सारे के सारा पाप मिट गए हैं, धुल गए हैं, समुद्र की गहराई में डाले गए हैं। इसको बोलते हैं धार्मिकता। हमारे खुद के नहीं, हमारे खुद के कोई धार्मिकता नहीं है। हम पापी ही पापी है, कोई नहीं धर्मी। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। तो आज शाम के वक्त हमारी खुद के धार्मिकता के वजह से आज हम बैठे, यूं मत सोचना। समझ लीजिए, परमेश्वर ने उनकी धार्मिकता हमारे ऊपर एक कपड़े के समान परिधान किए हैं, हमें कवर किया है। उसकी धार्मिकता में हमें कवर किया है, लिपटा लिया है। आज शाम को परमेश्वर के सामने यही हमारा हिम्मत है कि हमारे हर पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण मिट गई है। आज इसी अध्याय 5वां अध्याय में जाने के पहले हम थोड़ा सा इसी अध्याय के 3-4 वचन देख कर आगे बढ़ेंगे। सोचा जो हम पिछले हफ्तों में मनन करने को छूट गए थे, पर आज उसी के बारे में मनन करने को मैंने सोचा, इसलिए कि कई कारण है। एक है, बाइबल में मेरा सबसे पसंदीदा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह छोड़कर एक व्यक्ति के बारे में अगर पूछें, वो है अब्राहम। क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छी कथाकार थी। तो कहने की मतलब है, बचपन में नानी के गोद में लिटा के वो बाइबल की कहानी बोलती थी। तो हमेशा मुझे यही कहानी पसंद है अब्राहम की। अब्राहम की कहानी, अब्राहम इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, और परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम अब्राहम पुकारते हैं वगैरह। मेरी नानी बहुत अच्छी रीति में एक नाटक समान मेरे मेरे मन में उसके तस्वीर खींचती थी। अभी नहीं है। तो अभी हम देखते हैं रोम 4 अध्याय के 19 से 24 तक, रोम 4 के 19 से 24 तक Can हमारे I read? आदि। Can I read? यस प्लीज।
ओके, थैंक यू। 4 के 19 से 24 तक। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की हम उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और वह वचन विश्वास करके विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। 25 अंकल। 24 तक। ओके, ओके, फिनिश। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब्राहम का विश्वास को एक नमूना, एक तस्वीर के रूप में पौलुस ने इधर खींचा है। और अब्राहम का विश्वास की विशेषताएं क्या है, यहां पौलुस ने वर्णन किया है। क्योंकि पहले से हमें यही बता रहे हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार देते हैं, हम हमारे कोई भी कृत्य के, कोई भी काम के जरिए से नहीं। उद्धार एक फ्री गिफ्ट है, मुफ्त में दान है। और salvation is not founded on behaving but rather believing। सुनने को अच्छा लगता है ना, ध्यान में रखिए। और salvation is not founded on, not depended on behaving but on believing। Salvation is not based on our trying and trying and trying and trying, but upon trusting, not upon doing, but upon what Jesus has already done। हमारा उद्धार के नेव है, हम अच्छे कार्य करें उसमें नहीं, बल्कि विश्वास करें। हम कोशिश करते रहे उस पर नहीं, बल्कि परमेश्वर ने जो किया है उस पर भरोसा रखने से। जिन बातें हमारे मन में रखिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा न, मत्ती 18 अध्याय के 30 वचन, मत्ती 18:3, बच्चों को सामने रखे कहा, स्वर्ग के राज्य ऐसों के हैं। स्वर्ग के राज्य एक बच्चे के नाई अंगीकार करने वालों के हैं। मत्ती 18 के 3 वचन। इसका मतलब यह नहीं कि हम बच्चे जैसे, क्या बोलते, चाइल्डिश हो जाए, बल्कि बच्चे जैसे सिंपल हो जाए। बच्चे जैसे सिंपल हो जाए। 18 के 3 यहां लिखा है, तो and I tell you the लिखा truth, है। unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven। 4, therefore whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven। परमेश्वर आज चाहते हैं बड़े ज्ञानियों को नहीं, बड़े बुद्धिमानों को नहीं, हम संसार में कुछ तो है समझने वालों को नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं छोटे बच्चे के नाई परमेश्वर की महानता को देखकर अचंभित होने वाले। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम की गहराई को देखकर अचंभित होने वालों को। परमेश्वर आज चाहते हैं उसकी करुणा के सागर के इस पार में रहकर, किनारे में रहकर कौन कैसे उस पार पहुंच जाएंगे, इस प्रकार अचंभित होने वालों को परमेश्वर चाहते हैं।
बच्चों के न्यायी, परमेश्वर का वचन जो कहता है उस पर विश्वास करने वाले। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, वो उसकी धार्मिकता गिनी गई। हमारे प्रॉब्लम क्या है? बाइबल का वचन भी लेके हम सोचते हैं वास्तव में ये किसके लिए है। एक बंदे ने हमारे हमारे ही असेंबली में कहा है, एक बार इधर आके बैठे, बोले वो तो कोरिन्थियों को लिखा है, वो हमारे लिए लागू नहीं है। ये तो रोमियों के लिए लिखा है, वो हमारे लिए नहीं है। तो मैंने उनको क्या बोला, देखो बाइबल ले लो, तुम्हारे हाथ में बाइबल ले लो, जितना रोमियों के लिए लिखा है फाड़ डाल, फेंक दो, वो तुम्हारे लिए नहीं है ना। जितना कोरिन्थियों के लिए लिखा है कोरिन्थियों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है ना। बाइबल खोलो, कोरिन्थ का पत्र पूरा काट डालो, निकाल डालो। पैसा नहीं है, पैसा नहीं। हम अक्सर प्रारंभ से मनन करके आया, 2 तिमोथी 3:16, एवरी स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड। हर एक वचन, शास्त्र का हर एक लेख हमारे लिए है, हमारे लिए लाभदायक है। हमें हमारी गलतियां दिखाने के लिए, कुछ नमूने के रूप में, कुछ हमारे सामने इंस्ट्रक्शन, शिक्षा के रूप में। तो ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के पुरुष, परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध, परिपूर्ण होने के लिए दिया गया है। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन को, ये मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं, इस वचन के जरिए से समझना चाहिए। अब्राहम को सभी बुलाते हैं, ही इज द फादर ऑफ ऑल द फेथफुल। विश्वास करने वाले सबों के पिता है अब्राहम। अब्राहम विश्वास के जरिए से धार्मिक ठहराया गया। हमने जो वचन देखे 19 से 24 तक, उसमें कुछ 3-4 बातें आपके सामने सामने रखना चाहता। 4-5 मुद्दे हैं। ये अभी जो वचन आपने पढ़ा उनमें से 19वां वचन में क्या पढ़ा? 19वां वचन में पढ़ा कि वो बूढ़ा था ना। वह रोम जो वह जो 4:19 अब्राहम जानते थे। हमारे नया अनुवाद से पढ़ रहे हैं। अब कुछ लोगों को मालूम है, हमारे एक टीम है ट्रांसलेशन के, जिस टीम ने हिंदी, मराठी, छत्तीसगढ़ी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, नेपाली, सिंहला, ऐसी भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। कुछ ट्रांसलेशन ऑलरेडी ऑनलाइन में मिलते हैं, बाकी ट्रांसलेशन अभी तैयार हो रहे हैं। प्रभु के दया में 7 तारीख को, आज अभी 7 तारीख को छत्तीसगढ़ी अनुवाद के प्रकाशन है, जिसके शुरू में प्रारंभ से मैं थोड़ा सा हिस्सा लिया है। तो एक नया अनुवाद है हिंदी में, उसमें थोड़ी सी त्रुटियां है, मैं उसको सुधार रहा हूं, बाद में उसको भी पब्लिश करेंगे। ठीक है, उसमें से पढ़ रहा हूं मेरे कंप्यूटर से। अब्राहम जानते थे कि उनका शरीर मरी हुई दशा में था, क्योंकि उनकी आयु लगभग 100 वर्ष थी, तथा सारा का गर्भ तो मृत था ही। फिर भी वो विश्वास में कमजोर नहीं हुई। सबसे पहले वही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंग्लिश में ही डिड नॉट लुक एट हिज लिमिटेशंस। शरीर में मैं कमजोर हूं, वृद्धावस्था में हूं, बूढ़ा जैसा है, 100 साल का बूढ़ा। परमेश्वर जब अब्राहम
86 ईयर्स, 86 साल का था, तब अब्राहम को वायदा किया था कि तुझे एक बेटा होगा। 86 साल, 14 साल, अब सॉरी, 14 साल के बाद 100 साल का पूरा हो गया, तभी भी तभी भी परमेश्वर का वायदा पूरा होते हुए नहीं देखा। अपने बारे में सोचना जरूरी है। हम भी सोचते, परमेश्वर प्रभु आपने कितनी सारे वायदा दिया है, पर वायदा कोई भी पूरा नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्यों मेरे जीवन में वायदा पूरा नहीं होता? अब्राहम 14 साल वेट किया, 14 साल इंतजार किया। पत्नी के खोक, मरी हुई खोक जैसे, स्वयं बूढ़ा। तो परमेश्वर के जो वायदा पूरा नहीं होता, पूरा क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में हम हमेशा विचार करते हैं। पर अब्राहम के विशेषता है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया उस पर उसने विश्वास किया। ही डिड नॉट लुक एट हिज लिमिटेशंस। मैं बूढ़ा हूं इसलिए असंभव है, मेरी पत्नी बूढ़ी है इसलिए वो असंभव है, हम मरे हुए जैसा है इसलिए असंभव है, कैसे? वैसा कभी नहीं सोचा। He did not consider the frailties of his flesh. अपने शरीर की कमजोरी को नहीं देखा। परमेश्वर विश्वास से योग्य है। He counted God faithful. Instead of considering his own frailties, he considered God faithful. परमेश्वर विश्वास से योग्य है, उनके वायदों में वो विश्वास से योग्य है। परमेश्वर अपने वचन में विश्वास से योग्य है। अच्छा, ध्यान रखिए, परमेश्वर के वायदा और वो वायदा पूरा होने में समय के गैप है, समय के गैप है। कितने समय के बाद गैप? हम कल परसों परसों संडे के दिन सोच रहे थे आदम और हवा। हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया। आदम और हवा को श्राप देते हुए, आपको मालूम है, आदम को श्राप किया, श्राप दिया, हवा को श्राप दिया, शैतान को श्राप दिया। तो उन श्रापों के बीच में एक वायदा है। आप सब बाइबल के स्टूडेंट है, स्टूडेंट से विद्यार्थी है, तो इस श्राप के बीच में एक वायदा परमेश्वर ने दिया है। 3 अध्याय के 15वां वचन शैतान को बोल रहे हैं, आई विल पुट एनमिटी, उत्पत्ति, उत्पत्ति 3 अध्याय 15वां वचन, एंड आई विल पुट एनमिटी between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head. He will crush your head. वो स्त्री की संतान, स्त्री की संतान तेरा सिर को फोड़ डालेगा, शैतान को कहता है। हम जो थियोलॉजिकल कॉलेज में वगैरह पढ़े हैं, आपको मालूम है, थियोलॉजिकल कॉलेज में इसको बोलते हैं प्रोटो इवेंगेलियन। प्रोटो इवेंगेलियन मतलब सबसे आदिम, प्राग रूप में सुवार्ता। सुवार्ता का प्राग रूप है ये, सबसे सबसे पहला रूप। देख रहे हो ना? आप लोग मेरे सामने बैठे तो मैं आपके चेहरे देख सकता था, अभी आप लोगों के चेहरा मैं देख नहीं सकता हूं, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे, मैं समझ रहा हूं क्या लिखा है। स्त्री की संतान शैतान के सिर को फोड़ेगा, उसको थियोलॉजी में कहते हैं प्रोटो
इवेंगेलियन। इवेंगेलियन इवेंगेलियन मतलब गुड न्यूज, सुवार्ता, सुसमाचार। तब बोला था, संसार की सृष्टि के आदिम दिनों में, इंसान के संसार में आने के आदिम दिनों में, शुरुआती दिनों में परमेश्वर ने वायदा किया था, स्त्री की संतान शैतान के सिर को फोड़ेगा। पर घटी कब? हजारों साल के बाद। हजारों साल के बाद अब्राहम अब्राहम को ही वायदा किया था, तेरे संतान के द्वारा मैं संसार को आशीषित करूंगा। तेरी संतान, तेरी संतान के द्वारा मैं संसार को आशीषित करूंगा। तू एक आशीष बनेगा। कितना साल लिया? कम से कम 2000 साल अब्राहम से। दावीद को बोला था, तेरा सिंहासन में बैठने वाला एक सनातन राजा को मैं बिठाऊंगा। दावीद के बाद कम से कम 1000 साल। कहने के मतलब, परमेश्वर का वायदा और वो पूरा होने में गैप है। पर अब्राहम ने कमजोरियों को नहीं देखी, अब्राहम ने बाधाओं को नहीं देखी, अब्राहम ने परमेश्वर को देखा। अब्राहम ने समस्याओं को नहीं देखा, बड़ी समस्याओं को, बल्कि अब्राहम ने अपनी समस्याओं से बड़ा परमेश्वर को देखा। हमें मालूम है, मोशे ने देश के जासूसी करने के लिए लोगों को भेजा। गिनती 13वां अध्याय में है। गिनती 13वां अध्याय में है। 13वां अध्याय के 33 जरा पढ़ेंगे। गिनती 13 के 33, नंबर्स 13:33। मैं वो भी इस वचन वचन से पढ़ूंगा ताकि आप समझे। वहां हम लोगों ने जासूस शब्द को बदल के दूसरा एक शब्द डाला है। अब देखिए, वहां तो ऊपर से पढ़ना है। तो जासूस करने वाले तो लोगों ने क्या किया? शुरू से पढ़ना है, पर हम देखें कहाँ है। मोशे के सामने ही कालेब ने लोगों को, हाँ, उसके ऊपर क्या वचन है? क्या अंकल पढ़ सकते हैं? हाँ जी, पढ़िए। 13 का 33 ना? 33 के पहले है। हाँ, ओके। पर 33 से पढ़िए। 33 पढ़िए अभी अकेला। 33 पढ़िए, फिर मैं ओके। वो जासूस शब्द के बारे में बताऊंगा। 1 मिनट। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात हम्म। नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके समान, टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। और 32 में लिखा है, हाँ, पढ़िए। नहीं, और थोड़ा उन्हों आगे पढ़िए। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की, जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ। वह यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। और हम्म। 31 हाँ, बड़े डील डोल के। पढ़िए। 31 में समस्या लिखा है, है सामने, बड़ी समस्या है। तो मोशे ने भेदियों को, हम लोगों ने जासूसी शब्द को हटा के भेदियों को भेजा है। पहला वचन से हमको मिलते हैं, वो मैं ढूंढ रहा था। तो भेद देश की सही हालत के बारे में समझने के लिए
लोगों को भेजा, 12 लोगों को भेजा, राइट। पर सभी उनमें से सभी ने आके बोला कि ठीक है, देश अच्छा देश है, दूध और मध, दूध और शहद बहने वाला देश है, पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है वहां है। गुच्छे लेके आए, बड़े बड़े गुच्छे अंगूर के। फलदायी देश है, फल समृद्ध देश है, पर प्रॉब्लम है सर, वहां के लोग बड़े बड़े बलवान हैं, हमारे अपेक्षा ज्यादा बलवान है ना। 31 वचन 30 से पढ़ेंगे। मोशे के सामने ही या कालेब ने उसने लोगों को शांत हो जाने की विनती की, क्योंकि तब लोग बहुत क्या बोले, गड़बड़ करने लगे। हे, ऐसे देशों में हमें लेके जाने को लाया क्या? मिस्र से ऐसे बड़े बड़े राक्षस जैसे लोगों के बीच में लाकर हमें खत्म करने के लिए लाए हैं क्या? लोगों के बीच में हड़बड़ गड़बड़ है। फिर कालेब ने लोगों को शांत हो जाने की विनती की तथा उनसे इस प्रकार कहा, हर परिस्थिति, 30वां वचन पढ़ रहा हूं, हर परिस्थिति में हमें वहां जाकर इस देश पर अधिकार कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि हम निश्चय उस पर अधिकार कर लेंगे। किंतु अन्य पुरुष जो कालेब के साथ वहां गए थे कहने लगे, हम लोग उन लोगों पर आक्रमण करने योग्य है नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वे लोग हमारी अपेक्षा ज्यादा बलवान है। इसराइल के घराने के देश के सामने, उस देश को जिसका वे भेद लेने गए थे, खराब राय दी। वे कह रहे थे जिस देश में हम भेद लेने के उद्देश्य से गए, वो एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को निगल लेता है। हमने वहां जितने भी पुरुष देखे, वे सभी बड़े ढील डौल वाले पुरुष थे। हमने वहां नेफिलिन को भी देखा, राक्षसों को भी देखा। आज आपके सामने, और वो स्वयं कहा, हम टिड्डियों के समान उनके सामने थे, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, बड़ा राक्षस है। कालेब, केवल दो ही लोग, केवल दो ही लोग अच्छी बात मिलाई। हाँ, सही है, वहां के लोग राक्षस समान बड़े बड़े लोग हैं। हमारे साथ कौन है जो उनके साथ में नहीं है? हमारे साथ परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। हम अपनी कमजोरियों के ऊपर नजर लगाते हैं, हम हमारी हमारी सीमाओं के, हमारे धन सीमित है, हमारे ताकत सीमित है, हमारे सामर्थ्य सीमित है, हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं है, हर तरह की सीमाएं हैं चारों ओर। पर परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? सीमा के ऊपर, सीमा के उस तरफ एक परमेश्वर है। हाँ, ताकतदार लोग हैं, पर उससे भी ताकतदार परमेश्वर है। टेक योर आइज ऑफ द लिमिट्स, द लिमिटेशंस। सीमाओं से अपने हाथ, अपने आंखों को हटाओ। लुक एट द वन हु इज लिमिटलेस। उस पर देखो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके धन की सीमा नहीं है।
जिसके ज्ञान की सीमा नहीं है, जिसका प्रेम की सीमा नहीं है। आज शाम को मित्रों, राक्षसों को मत देखो, पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है देखो। अफसोस की बात है, हमें मालूम है केवल योशुआ और कालेब दो ही लोग वायदा किया हुआ देश में प्रवेश कर पाए। दो ही लोग सबसे पहले मिस्र से जो निकले उनमें से। 40 साल के अंदर बाकी सारे मिट गए। मिस्र से निकले हजारों में से, लाखों में से एक्चुअली सारे मिट गए। मोशा भी वायदा किया हुआ देश में कदम रखने के अवसर उसको नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला। मोशे को भी उस अवसर नहीं मिला, केवल जोशुआ और कालेब को, क्योंकि दोनों ने राक्षस को नहीं बल्कि उसके पीछे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा। उन्होंने कहा, हाँ प्रॉब्लम तो है, पर प्रॉब्लम से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। आज आपके सामने कौन से राक्षस है? हु इज द जायंट इन फ्रंट ऑफ यू? हॉस्पिटल बिल, घर के अंदर की समस्याएं, शारीरिक बीमारियां। हॉस्पिटल बिल बोलते बोलते मैं स्टॉप नहीं कर पाऊंगा किस प्रकार परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरी की, किसी को ना बताते हुए। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, हॉस्पिटल बिल अभी दीपू हॉस्पिटल में है, इसलिए सोचा कि शायद ये गवाही आपके लिए सही रहेंगी, हम सबों के लिए। मेरा बाइक का एक्सीडेंट हुआ, लंबी कहानी है। 15 दिन हॉस्पिटल में। हम जहां रहते थे, नागपुर की बात नहीं, आदिवासियों के बीच में, 30-35 साल पुरानी बात है। बाइक एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, 15 दिन हॉस्पिटल में। हम जहां रह रहे थे वहां से 120 किलोमीटर दूर में, क्योंकि जहां रह रहे थे वहां हॉस्पिटल नहीं, सर्जन नहीं, कोई नहीं। 15वां दिन डिस्चार्ज होने वाला है। 14वां दिन डॉक्टर ने बोला कल तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम कल डिस्चार्ज, तुम्हें कल डिस्चार्ज मिलेगी। तो हम वार्ड में थे, प्राइवेट रूम के लिए पैसा नहीं। तो वार्ड में पास में दूसरे जो पेशेंट थे बोले ये डॉक्टर कटथ्रोट डॉक्टर है, गला काटेगा, भयंकर बिल रहेगा। उस जमाने के बोल रहा हूँ, 10-15 हजार लगेगा। 35 साल पुरानी बात है, 35 से भी ज्यादा है, 40 साल पकड़ो, 40 साल पुरानी बात है। 10-15 हजार मतलब आज के लाखों, 1.5 लाख 2 लाख है। इतना बिल आएगा, डॉक्टर खतरनाक है, कहां से भरे? घरवाली को मैंने बोला मैं लेटा हूं हॉस्पिटल में। आपकी आंटी को बोला घर जाओ, पैसा वहां है। 120 किलोमीटर बेचारी बस में खड़ी भी रहकर बैठ के, उस जमाने के सोचिए, 3-4 घंटे पहुंच गई। जिस घर में हम किराए में रहते थे, ताला खोली तो कुछ न्यूज़पेपर पत्रिका वगैरह पढ़ी है। उसमें एक लिफाफा है। लिफाफा खोल के देखी, 2300 का एक चेक। कौन पागल 2300 का चेक लिखते हैं? 2000 का दिल लिखना चाहिए, या 2500 का लिखना चाहिए, या 1500 का लिखना चाहिए। 2300 का चेक।
आपकी आंटी तुरंत बैंक में गई और बोले, बैंक के ऑफिसर पहचान का था, हमारे पड़ोस में रहने वाले, उनसे कहा, सर ये इस चेक का रख, पैसा दे दो। उस जमाने में नॉर्मली चेक को भेजते हैं कलेक्शन के लिए, पर पहचान का था, उस बंदे ने पैसा तुरंत दे दिया, 2,300 रुपया। नेक्स्ट डे उधर से ही एक कार, टैक्सी, उस जमाने में वहां टैक्सी वैक्सी नहीं है, पहचान की एक टैक्सी कार है, उस कार में मेरा ब्रदर इन लॉ आए, मुझे हॉस्पिटल से निकाल के जाने के लिए। बिल आया डॉक्टर का, 2,000 रुपया का बिल, 300 रुपया टैक्सी का। हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। उस बेवकूफ ने 2,300 का चेक क्यों लिखा, तब हमको मालूम पड़ा 300 का क्यों। टैक्सी का बिल था 300 रुपये उस जमाने में, 120 किलोमीटर। मित्र, टेक योर आइज ऑफ द लिमिटेशंस। उन राक्षसों के तुम्हारे नजर हटा लो और उस परमेश्वर को देखो जो सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा प्रॉब्लम ही टिडिया जैसा है। एशिया 48 का 13वां वचन देखिए। His little finger and his thumb span. He who spans the universe, वो हमारा परमेश्वर है। ऐसा 48 का 13वां पद कौन पढ़ेंगे? निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उसको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। एक हाथ से ना, ये एक्चुअली वो ही शब्द दिया है, स्पैन। मतलब दिख रहे ना, अंगुली के टिप, छोटी उंगली के टिप से अंगूठा के टिप, इतना है स्पैन। तो परमेश्वर कहता है सारा संसार मेरा एक स्पैन में है, एक स्पैन में है। वो हमारा परमेश्वर है। अब्राहम अपनी सीमाओं को, अपनी कमजोरियों को नहीं देखी, बल्कि उस परमेश्वर को देखा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। उस परमेश्वर को देखा जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा, अब्राहम के विषय में 4:20, रोम 4:20वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रोम 4:20। यहाँ पे लिखा है, हाँ जी। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परमेश्वर, हाँ जी, 20 पढ़िए। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाँ, विश्वास में विचलित न होकर स्वयं को उसमें मजबूत करते हुए परमेश्वर की महिमा की। 2-3 बातें वहां से हमको सीखने लायक है। ठीक है, परमेश्वर ने प्रॉमिस तो किया है, बच्चा जन्मेगा तो क्या करे, बुढ़े हैं, हो नहीं सकता, तो हम दूसरा कुछ उपाय सोचेंगे। दूसरा कुछ उपाय के बारे में अब्राहम ने सोचा, उसकी औरत ने सोची एक्चुअली, वहां हम बाद में आएंगे। पर परमेश्वर के जो वायदा परमेश्वर ने दिया था, ही स्टैगर्ड नॉट
विश्वास में विचलित नहीं हुआ, विश्वास में मजबूत हो गया, वैसा लिखा है। शायद आप लोग जानते हैं अब्राम नाम का अर्थ। अब्राम नाम का अर्थ, अब्राम पहला नाम था अब्राम, अब्राम अब्राम। आप में से कौन बता सकते हैं बच्चों में से? इनोश, अब्राम शब्द अब्राम, का अर्थ? अब्राम जो पहले का नाम था उसका, हाँ, उसका अर्थ? उसका अर्थ है हाँ, ठीक है, परमेश्वर अभी पर विश्वास। डिक्शनरी मत देखो। नहीं नहीं अंकल। हाँ, पहला पहला शब्द, पहला नाम था अब्राम, एग्जॉल्टेड, राम मतलब ऊंचा, ऊंचा पिता, एग्जॉल्टेड फादर। कब उसका नाम अब्राम था? जब एक भी बच्चा नहीं था। उन्नत पिता, एग्जॉल्टेड फादर, ऊंचा पिता। लोगों ने कितनी निंदा किए होंगे, कितने टट्ठों में उड़ाया होगा कि हे अब्राम, उन्नत पिता है पर तेरा कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। पर आगे हम देखते हैं जब वो 100 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अभी अब्राम नहीं, एग्जॉल्टेड फादर नहीं, उन्नत पिता ऐसा नहीं, तेरा नाम और भी मैं बदलने वाला हूं। तेरा नाम है अब राहाम। अब राहाम मतलब है फादर ऑफ मेनी नेशंस। केवल उन्नत पिता ऐसा नहीं, अनेक राष्ट्रों का पिता है। विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में विचलित नहीं हुआ। जिस परमेश्वर ने वायदा किया है वो वायदा पूरा करेगा ही। मैं हटूंगा नहीं विश्वास में, झुकूंगा नहीं मेरे विश्वास से। इसलिए अभी तीसरा मुद्दा भी बोल के हम समाप्त करना पड़ता है। यहां हमने देखा, ही गेव ग्लोरी टू गॉड, ही गेव ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा करने लगा। ओ मुश्किल की बात है। हम उत्पत्ति 12वां अध्याय अगर देखें, उसे 7, 8, 9, 3 वचनों अगर पढ़े, अभी मेरे सामने वक्त नहीं है, तो वहां देखते हैं अब्राहम, जहां परमेश्वर ने उसको मिला, उसको वायदा किया, परमेश्वर की वेदी बनाकर आराधना की। 2 बार, 7वां वचन, 8वां वचन, 9वां वचन के बीच में, 2 वचनों के दरमियान 2 बार दिया है। पर अब्राहम ने वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना की। हम रहते तो अब्राहम के नातू अगर याकूब रहते तो बोलेंगे, हाँ वायदा पूरा होने दो, तब मैं स्तुति करूंगा। परमेश्वर, तू मुझे सही सलामत इस देश में वापस लाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। अब याकूब ने वायदा किया, पर यहां अब्राहम वैसा नहीं किया, अब्राहम ने वैसा नहीं किया। जैसा परमेश्वर ने वायदा किया, उन वायदों को सही, रियल, वास्तव समझते हुए आराधना करने लगे। आराधना करते रहो, आप देखेंगे कि आपका विश्वास भी बढ़ता है, आपका विश्वास मजबूत होता है। द मोर वी वर्शिप, द स्ट्रोंगर आवर फेथ बिकम्स। अगर हमारा विश्वास कम है तो एक कारण ये होगा, एक कारण ये होगा, आराधना कम करते हैं, कम आराधना करते हैं। लोग टट्टों में उड़ाने वाले हैं। हमें कहानी याद है, जायरस, यायरोस की बेटी मर गई थी, लूका 8वां अध्याय में है।
लूक 8वें अध्याय में हम देखते हैं 53वें वचन में पढ़ते हैं, लोग यीशु मसीह के टट्ठों में उड़ाने लगे, क्योंकि यीशु ने कहा था वो मरी हुई नहीं, सिर्फ सोई है। लोग हमारी भी निंदा करेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जीवित है। विश्वास के एक रियल प्रिंसिपल, एक प्रमाण, एक तत्व है कि विश्वास है आराधना। विश्वास और आराधना, दे गो हैंड इन हैंड, दे गो हैंड इन हैंड। एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ आराधना। हमेशा हम जब बोलेंगे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन सच्चा है, परमेश्वर के वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला वचन है, इस प्रकार जब हम दूसरों को बोलते हैं, लोग हमारे निंदा करते हैं, तब हम क्या करें? परमेश्वर के वचन देखकर बोलेंगे, ओ ये इसका संदर्भ अलग है, इधर हम इस प्रकार विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अलग संदर्भ में लिखा, ये नहीं बोल रहा हूं कि वचन का संदर्भ नहीं देखना है, पर कई लोग बोलते हो ना, वो उतना तो विश्वास करना मुश्किल है, उस जमाने में हो सकता था, उसको तब हम लिंग्विस्टिकली देखना है, ग्रामेटिकली देखना है, तब मालूम पड़ेगा वो हमारे लिए नहीं है। पर यीशु ने जो वायदा किया है, वायदा पूरा ही होगा। जैसा दूसरा कोरिन्थ के अध्याय में पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, हर एक वायदा परमेश्वर के हाँ, हाँ, हाँ प्रभु यीशु मसीह में, हर एक वायदा। आमीन, आमीन, आमीन। ये हमारे जीवन में सही कैसे होंगे? जब हम परमेश्वर की आराधना करें। चौथी बात, रोम 4:21 में पढ़ के समाप्त करूंगा, और प्रभु की इच्छा है तो हम उसका कंटिन्यू करके अगले हफ्ता, अगले टाइम जब हम मिलेंगे तब देखेंगे। 21वां पद में क्या दिया है? रोम 4:21 में पढ़ चुके यहाँ पे हैं, पर उसमें लिखा एक है, छोटी सी बात है। और और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। सक्षम है, सक्षम परमेश्वर, जिसने वायदा किया है। मैं ये अनुवाद से भी पढ़ूंगा, तथा पूरी तरह निश्चिंत रहे, पूरी तरह निश्चिंत रहे कि वो जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। इसलिए अब्राहम के लिए यही विश्वास की धार्मिकता मानी गई। परमेश्वर ने अगर वायदा किया है तो पूरा करने के लिए वो समर्थ है। आमीन। आज शाम के वक्त यही मैं समाप्त करूंगा। जिस परमेश्वर ने स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं हमें दी है, कई सारी प्रतिज्ञाएं, सारी प्रतिज्ञा छोड़ो, एक प्रतिज्ञा कम से कम आज हम पकड़ के अपने अपने घर में आराम करें। मैं तुझे कभी 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 नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आमीन। वायदा किया उस परमेश्वर सारी महिमा के योग्य है, प्रतिज्ञा पूरी करेगा ही। एक प्रतिज्ञा अक्सर याद करते हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास कर,
मुझ पर भी मेरे पिता के घर में अनेक निवास स्थान है। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब वो जगह तैयार है मैं दोबारा आऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हालेलुया। वायदा करने वाला हमारा प्रभु सामर्थी है वायदों को पूरा करने के लिए, प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए। प्रभु की महिमा हो।